सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एंड इसमें जो सबसे पहला है वो है बाइनरी फिजन। जब भी सेल डिवाइड कर जाए इक्वल हाफ्स में, टू इक्वल हाफ्स में, दैट इज टू इक्वल हाफ्स, और दो एडल्ट बन जाए तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एग्जांपल्स आएंगे। ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी एक सिंपल डेफिनेशन। लेकिन ये बाइनरी फिजन के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक टाइप होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में जो एग्जांपल आता है वो आता है यूग्लिना का। यूग्लिना जैसे आपने शेप देखी होगी, वो किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और दो इक्वल हाफ्स नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। दूसरा यहां पर हो जाता है एग्जांपल ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है कि लेट अस सपोज ये एक पैरामीशियम है, तो वो यहां से ट्रांसवर्स इस वाली एक्सिस के अराउंड डिवाइड करके दो इक्वल हाफ्स क्रिएट करके दो नए यंग वन क्रिएट कर देगा। तो यहां पर जो एग्जांपल आता है वो आता है पैरामीशियम का। ये प्रोटिस्ट है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा एक जो फिजन होता है वो होता है आपका ओब्लिक। तो ऑब्लिक एक दूसरा तरीके का एग्जांपल होता है, वो बैक्टीरिया का एग्जांपल है। एनीवेज, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी बाइनरी फिजन तो आप पहले क्लासेस में भी, लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आई होप ये आपको ऑलरेडी आता ही होगा। इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में अमीबा का बाइनरी फिजन शो किया गया है। देखिए किस तरीके से एक अमीबा की सेल है, उसका प्रॉपर यहां पर न्यूक्लियस है। इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे एक कंस्ट्रिक्शन बननी शुरू होती है मेम्ब्रेन में और वो बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाती है कंस्ट्रिक्शन, तो उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली दो इक्वल हाफ्स में ये सेल डिवाइड कर जाती है, इसका साइज भी रिड्यूस कर जाता है। और ऑब्वियसली ये जो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बहुत ही रैपिडली डिवाइडिंग है, रैपिडली डिवाइडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट आपका जो यहां पर एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि अमीबा के साथ कभी कभी क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। लेट अस सपोज अमीबा डिवाइड कर रहा था लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, और ऐसे केस में अमीबा जो होता है वो अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेता है, एक वॉल क्रिएट कर लेता है। और वो वॉल जनरली 3 लेयर्स होती है, इस तरीके की 3 लेयर्ड वो वॉल क्रिएट करता है, और इसे हम कहते हैं एनक्रिस्टेशन। ये आपकी डेफिनेशन है जहां पर लिखा है कि अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अमीबा अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर किसी तरीके के सूडोपोडियल एक्सटेंशंस नहीं दिख रहे हैं, और वो अपने अराउंड एक हार्ड कवरिंग क्रिएट कर लेता है जिसे हम कहते हैं सिस्ट। तो इस सिस्ट का बनना एनसिस्टेशन हो जाता है अमीबा में। ओके, लेट अस सपोज, लेकिन अब आ गई एक फेवरेबल कंडीशन। जब भी फेवरेबल कंडीशन ऐसे सिस्ट में आएगी तो अमीबा अब क्या काम करेगा, इसके अंदर वो अपने मल्टीपल फिजन शुरू कर देगा। सो दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस, और यहां पर ऐसे मल्टीपल फिजन शुरू हो जाएगा। और मल्टीपल फिजन के केस में अल्टीमेटली जो छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, मल्टीपल फिजन के बाद जो आपके फाइनली जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो स्यूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अल्टीमेटली ये एनसिस्टेशन क्या हो जाएगी, ये ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेक करने के बाद ये आपके माइन्यूट अमीबा रिलीज हो जाएंगे एंड दे विल टर्न इनटू एडल्ट। ये एक कंडीशन कब जनरेट होगी, जब भी सिचुएशन अनफेवरेबल है, तब ये एनसिस्टेशन होगा, और उसकी फेवरेबल पोजीशन आने पर वो माइन्यूट अमीबा सूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस कर लेगा। यहां पर मेथड भी लिखा है मल्टीपल फिजन का। मल्टीपल फिजन का एक एग्जांपल और है यीस्ट का। यीस्ट भी मल्टीपल फिजन कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउएवर यीस्ट बडिंग भी कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहां पर ये फोटोग्राफ में हमने आपको दिखा दिया, वैसे तो मैंने डायग्राम बना दिया, लेकिन इस फोटोग्राफ में देखो मैंने किस तरीके से दिखाया है कि ये एक एनसिस्टेशन कंडीशन है, और अल्टीमेटली यहां पर देखिए मल्टीपल फिजन हो जाता है, और ये इस तरीके से सूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। एंड जब ये बर्स्ट करेगा तो ये बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद ग्रो करेंगे, और ये एडल्ट अमीबा
बन जाएंगे। तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने पिछली स्लाइड में, और यहां पर इस फोटोग्राफ से भी यही चीज एक्सप्लेन की जा रही है। ठीक है, एक दूसरी डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दी है स्पोरुलेशन की। अब स्पोरुलेशन क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि सिस्ट वॉल जो होती है, सिस्ट वॉल जो अमीबा ने जनरेट की थी वो बर्स्ट करती है। ऐसे में जब वो बर्स्ट आउट करती है तो बहुत सारे एक तरीके के क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो लिबरेट आउट होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये विद इन द मीडियम बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अमीबा अपने अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोर्स क्रिएट कर लेता है एडवांस में ही। ये अमीबा है और अमीबा अपने अंदर बहुत सारे स्पोर्स ऐसे क्रिएट करेगा, और जब अमीबा बर्स्ट करेगा तो उस केस में सराउंडिंग में ये स्पोर्स जाएंगे और वो ग्रो कर जाएंगे अपने तरह से नए अमीबा में। इस तरह से हम जब फिनोमिना बोलते हैं कि डिवीजन हो रहा है और अमीबा ग्रो कर रहा है, इसे भी हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन आपका ये डेफिनेशन हो गई और एनसिस्टेशन वाली ये डेफिनेशन हो गई। ये दो डेफिनेशन अमीबा के रिस्पेक्ट में आपको आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है बाइनरी फिजन का। दूसरा मोड ऑफ जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। बडिंग बहुत ही सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा अपनी पहले की क्लासेस में कि किस तरीके से पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अटैच रहता है यंग वन, ग्रो करता है, डिटैच होता है और अल्टीमेटली टर्न आउट इनटू अ यंग इंडिविजुअल। यहां पर यही चीज यहां पर लिख दी गई है कि एक तो ये अनइक्वली डिवाइड होते हैं, सेल डिवाइड करेगी अनइक्वली और अनइक्वली फॉर्म करेगी एक बर्ड। ये बर्ड पहले तो इनिशियली क्या करेगी, पेरेंट से अटैच रहती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिटैच होने के बाद डेवलप कर जाएगी एक मैच्योर सेल में, एंड देन अल्टीमेटली इनटू अ मैच्योर इंडिविजुअल। तो यहां पर जो एग्जांपल है वो यीस्ट का है। यीस्ट में इस डायग्राम से आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पेरेंट सेल है और वो पेरेंट सेल में यहां पर एक बर्ड जनरेट हुआ, और वो बर्ड जो है बेसिकली हम अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं उसको, बर्डिंग मेथड, वो यहां पर शो हो रहा है। ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करेगा, पहले तो ये पेरेंट से अटैच्ड है एंड अल्टीमेटली ये इट विल डिटैच एंड देन टर्न इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यहां पर आपको बर्डिंग के केस में ऐसी भी सिचुएशन मिलेगी जहां पर एक बर्ड निकल रही है और उसके ऊपर दूसरी बर्ड निकलने लगे और तीसरी बर्ड निकलने लगे। ये जो मल्टीपल फेजेस होते हैं बर्ड के, ये एक टोरुला स्टेज की तरह दिखते हैं, तो इसको टोरुलेशन भी कहते हैं, टोरुलेशन। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया इस वर्ड को, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एक वर्ड। और इस तरह से बर्डिंग मेथड यीस्ट में दिखता है। ये एग्जांपल किसका है, यीस्ट का है, डायग्राम एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट होता है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन। दूसरा पॉइंट होता है आपका बडिंग। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि डायग्राम भी बनाना आना चाहिए और आपको एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। थर्ड जो आपका मेथड है वो मेथड है फ्रेगमेंटेशन का। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। वो कहते हैं सर एक होता है फ्रेगमेंटेशन और एक होता है रीजनरेशन, इस पर डिफरेंस क्या है? देखो मैं बताता हूं आपको डिफरेंस एग्जैक्टली। जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पेरेंट बॉडी, आप क्या करें, डिवाइड कर जाए दो और दो से ज्यादा पार्ट्स में। ठीक है, तो लेट अस सपोज प्लेनेरिया का एग्जांपल ले लेते हैं, या आप प्लेनेरिया का एग्जांपल नहीं भी लेना चाहे, आप किसी और ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लें। तो इस केस में जैसे ये ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म अपना 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड होने के बाद इंडिविजुअल पार्ट्स अपने आप में क्या बना लें, इस तरीके से 3 इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल्स बना लें। तो ऐसे में हम उसे कहते हैं जहां लेटर हर फ्रेगमेंट अपने आप में एक नया इंडिविजुअल बना सकता है, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। वहीं एक होता है रीजनरेशन, जहां लॉस्ट पार्ट जो होता है सिर्फ उतना पार्ट बनता है, पूरा नया इंडिविजुअल नहीं बनता। एक टाइप होता है रीजनरेशन का जिसमें नया इंडिविजुअल बन भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। मॉर्फोलेक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस, ये 2 टाइप्स होते हैं। हाउएवर ये डिटेलिंग हम तब करते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आप इस चीज को क्लियर रखिए अपने माइंड में कि फ्रेगमेंटेशन में हमेशा जब भी एक पेरेंट बॉडी 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करेगी तो वो इंडिविजुअल जो होंगे वो नए इंडिविजुअल में, मतलब जो भी वो ईच फ्रेगमेंट होगा वो नए इंडिविजुअल में टर्न आउट कर जाएगा। जैसे कि एल्गी के केस में, स्पायरोगायरा के केस में क्या है कि ऐसा होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स के केस में, प्लांट्स में मार्केंशिया, एंड्रिक्शिया,
ये जो आपके एग्जांपल्स हैं यहां भी ऐसा देखा जा सकता है। तो यहां पर देखिए एग्जांपल स्पायरोगायरा का, ये अब हम फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहां पर कोई कट लगता है और अल्टीमेटली आप देखिए कि ये दोनों फ्रेगमेंट्स अपने आप में नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ऐसा फ्रेगमेंटेशन आप प्लांट्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कट लगने के बाद ये पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल में टर्न होने की कैपेसिटी रख रहा है ये प्लांटलेट। एनीवेज ये एग्जांपल स्पायरोगायरा का याद रखिएगा, नहीं तो मार्केंशिया या रिक्शिया का एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं। थर्ड जो आपका पॉइंट हो गया वो फ्रेगमेंटेशन था। फोर्थ पॉइंट आपका आता है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस क्या होते हैं? स्पोरोजेनेसिस बेसिकली टाइनी और सिंगल सेल्ड होते हैं थिन वॉल्ड स्पोर्स। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एनवायरनमेंट के एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम टेम्परेचर ले लीजिए या कोई टॉक्सिसिटी ले लीजिए, एंड दे टर्न आउट इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये जो स्पोर्स होते हैं अपने आप में सिंगल सेल्ड हैं, एनवायरनमेंट के जो भी हार्श एक्सट्रीमिटीज हैं उससे रेजिस्टेंट हैं, एंड दे कैन टर्न इनटू न्यू इंडिविजुअल। जैसे कि मोनेरा के केस में, बैक्टीरिया के केस में, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गे, इन सभी के केस में ऐसे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और ये आपकी एनसीईआरटी में डिटेलिंग में तो नहीं है, लेकिन वर्ड जरूर मेंशन्ड है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। एनीवेज ये एक एग्जांपल है फंगस के केस में स्पोर्स का, जहां पर देखिए क्या है कि ऐसे एक पूरा एक कलेक्शन ऑफ दी क्या हो जाता है, स्पोर्स हो जाता है, जिसकी एक कवरिंग होती है और उस कवरिंग को कहते हैं हम स्पोरेंजियम। ठीक है, मैं इसको डायग्राम में दिखा देता हूं कि ये जो कवरिंग है यहाँ पर, ये है स्पोरेंजियम और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। राइजोपस का डायग्राम है ये, राइजोपस। और यहां पर जो स्पोर्स होते हैं, जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाता है तो ये स्पोर जो होते हैं ये बाहर फैलते हैं और फैलने के बाद जहां भी ये गिरेंगे, सुटेबल इनको एनवायरनमेंट मिलेगा, ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पोरेंजियम इन फंगस। इस तरह से स्पोर्स होते हैं। और अभी रिसेंटली कोरोना के केस में हमने ब्लैक फंगस सुना है बहुत ज्यादा, वहां पर भी जो एग्जांपल था वो म्यूकर का था। म्यूकर भी एक फंगस थी, ब्लैक फंगस बेसिकली, और इसके भी स्पोर्स हवा में होते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना था कि जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ वो एक्चुअली इन पर्टिकुलर स्पोर्स से क्या हो जाते हैं, दे विल बी अटैक्ड बाय दीज पर्टिकुलर स्पोर्स। और क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको ब्लैक फंगस हो जाएगा। वैसे कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन होगा तो उसको भी अगर एनकाउंटर करता है म्यूकर नाम का ये पर्टिकुलर फंगस, तो उसके स्पोर्स इंसान को हार्म नहीं कर सकते। ब्लैक फंगस कोई नई तरीका या नई बीमारी नहीं थी, ये बेसिकली हमेशा से ही स्पोर्स हवा में होते थे। बात सिर्फ इतनी है कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको अटैक करेंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल को, हेल्दी इंडिविजुअल को ये इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही इसी तरीके के स्पोर्स होते हैं जो जहां भी एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो वहां पर ग्रो कर जाएंगे। तो फोर्थ आपको पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्स, जो मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि जू स्पोर्स। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, फोटोग्राफ देखते हैं। ये इस तरीके के मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल, मोटाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं जू स्पोर्स। दिख रहा है? तो ये माइक्रोस्कोपिक हैं और मोटाइल स्पोर्स होते हैं। जनरली एल्गी में हमें ये स्पोर्स मिलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है कोनिडिया का। कोनिडिया आपको एक पर्टिकुलर फंगस में दिखते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। ये आपका एग्जांपल है। प्लीज रिमेंबर द एग्जांपल्स। ये एग्जांपल पे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन सकता है। एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल्स मेंशन किए हैं और ये फोटोग्राफ भी एनसीईआरटी की है कि देखिए किस तरीके से ये एक पर्टिकुलर फंगस है पेनिसिलियम की, और इसके ऊपर छोटे 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 क्या बन रहे हैं, कोनिडिया जैसे स्पोर्स एक के ऊपर एक बनते जा रहे हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो याद रखिएगा कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है, ये आपके जो जू स्पोर्स थे ये क्या है, दीज आर मोटाइल, जबकि आपके कोनिडिया क्या है, नॉन मोटाइल। तीसरा है एक्चुअली बर्ड्स। बर्ड्स अगर आप देखें तो बर्ड्स हाइड्रा में होते हैं, और ये एग्जांपल यहां पर दिख जाएगा कि किस तरीके से एक छोटी सी बर्ड यहां पर निकल रही है हाइड्रा में से, और इट कैन टर्न आउट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ऑब्वियसली ये भी अपने आप में एक एग्जांपल है, बर्डिंग का एग्जांपल भी आप इसको रख सकते हैं। देन जेम्यूल्स। जेम्यूल्स क्या होते हैं, जेम्यूल्स देखिए एंडोजीनस है ये। ठीक है, ये एक तरीके की एंडोजीनस बर्डिंग है। इसमें होता क्या है मैं बता देता हूं। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए यहां पर, ये एग्जांपल स्पॉन्जेस का है, स्पॉन्ज का। इसमें एक आउटर कवरिंग होती है,
ठीक है, ऐसे करके बाहर एक आउटर कवरिंग है। अंदर की तरफ क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ऊपर आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। और ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, अंदर की जो ये सेल्स होती हैं ये बेसिकली एंडोजीनस बडिंग है, इनसाइड द बॉडी बडिंग हो रही है। और यहां पर जो ये सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ये सेल्स कैसे बाहर आती हैं? ये माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर आती हैं और जहां भी सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा वहां पर ये क्या करेंगी, अटैच होकर के नया इंडिविजुअल बना देंगी। तो इस तरीके से यहां से ये निकल के बाहर आ सकती हैं और बाहर आकर के ये नया इंडिविजुअल फॉर्म करने की एबिलिटी रखती हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है? जेम्यूल। ये अपने आप में एक एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। स्पॉन्ज इसका एग्जांपल है। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, डू नॉट वरी। तो 4 पॉइंट हमने यहां पर देखे। पहला पॉइंट देखा हमने बाइनरी फ्यूजन का, दूसरा पॉइंट देखा हमने बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ स्पोरोजेनेसिस एंड फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स।